विश्व का एकमात्र महान पुरुष है जो 3 बजे 3:30 बजे उठ करके और देश को 4 बजे जगा देते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके ही दिखा के साथ में कराते हैं। तो चलिए आज हम इस योगा कार्यक्रम में अपन योग में डुबकी लगाते हैं, योग करते हैं, चर्चाएं करते रहेंगे। कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और प्रार्थना। ओम 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 भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शयनावतु शयनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनामुदीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलो तिलियों को ऊपर लगा करके और रगड़ते आपस में घर्षण करते हुए तिलियों को गर्म करके हम अपने चेहरे पर, माथे, आंखों पर लगाए और नेत्र खोले और हम तैयार हो। हमने अब हम तैयार हैं योग करने के लिए। थोड़ा सा आप जब उठते हैं तो ऊपर हाथ उठाएं, गहराई ले लें, गहराई के साथ जो है थोड़ा सा इसी में जो है हमको दोनों हाथों को आपस में बना करके करना। करिए ऊपर, दाएं और बाएं, ये ताकत के साथ करें ऐसे। हमें आज वो कराना है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटोकॉल के तहत रोज हम योग करते हैं। शरीर के अंगों का व्यायाम जो आवश्यक है, दिनचर्या में योग तो आवश्यक है ही प्रोटोकॉल के अंतर्गत, परंतु ये बहुत जरूरी है। हम लगातार मोबाइल चलाते हैं, हाथों से लिखते हैं, काम करते हैं, हाथों के लिए ये व्यायाम बहुत आवश्यक है। ये सूक्ष्म व्यायाम, इसका नाम परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने दिया है। अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा। एक बार दो बार किया और फिर छोड़ दिया, उसमें हमारा लाभ हमें नहीं मिलेगा। हमारे कंधों में, हाथों में और इन जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में जो दर्द है वो कैसे ठीक होगा,
इसका उपाय ये हमें लगातार करना चाहिए और कुछ रुक के करना चाहिए। जहाँ खिंचाव आ रहा है, खिंचाव को महसूस करते हुए उसको करना चाहिए ऐसे। और ये है सारी उम्र के हमारे भाई बहन कर सकते हैं। अगर कोई बीमार है, किसी को पेट में तकलीफ है, किसी को सर दर्द है, ये अवश्य करें। कंधों में दर्द है, ये ऐसे, हाँ, दोनों कंधों पर ये पंजे रख ले और ऐसे पूरा पीछे ले जाना है। पूरा जितना ले जा सके कंधे उतने पीछे ले जाना है। दोनों टोनियों को जोड़ना है। ये जोड़े RNDS से जी, नहीं भाई, ऐसे जोड़े, आगे लाए, हाँ, और ऐसा, वेरी गुड। नीचे ले आओ, नीचे, जो आप ऐसे करे हो ऐसे करो, और नीचे लाओ, वेरी गुड। ऐसे ले जाओ, कानों को सटाते हुए, कानों को लगे हुए ऐसे, और जितना पूरा फैला सकें पूरी भुजाएं फैलाएं, और धीरे धीरे ऐसे दोनों टेवनियों को जोड़ते हुए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये सांसों के साथ करना है, सांस लेना और छोड़ना। सांस भरें और सांस को पूरा वापस छोड़े ऐसे करें। ये हम करेंगे तो हमारे कंधों के दर्द, आज सामान्यतः सभी भाई बहनों को कंधों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, ये अधिकता देखी गई है। इसलिए आज हम ध्यान दिया है कि आज हम कंधों के लिए कराएंगे। अब इसी को हम वापस नीचे ले जाएंगे ऐसे। अभी हम ऊपर से गए थे, अब हम वापस ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया। नजर सामने हो, सांसों के साथ हमें ये सूक्ष्म व्यायाम करना है। और आपको लगेगा कंधों में खिंचाव हो रहा होगा, कहीं दर्द है, तो उसको महसूस करते रहें और रुके नहीं। दर्द की वजह से आपको ये रुकना नहीं है, आपको करना तो है ही। और इस भाव के साथ करना है कि हमें जहां दर्द हो रहा है हमें वहां रिलैक्स मिलेगा, हमारे वहां आराम मिलेगा। तो ऐसे इस भाव के साथ करना है। आप लाइव फेसबुक पर भी हम आपका एक कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, तो ठीक है। अब इसी में हमारा जो है गर्दन का कर लेते हैं, फिर हाथों का और करेंगे। गर्दन को हम जो है पीछे ले जाएं, थोड़ा सा रुके, पूरी ताकत के साथ पीछे हमें पूरी ताकत लगाना है गर्दन के लिए। और पीछे जितना हम पीछे कर सके करें और रुके, आभास करें हमें कहाँ दर्द हो रहा है, किस नस में हमें खिंचाव हो रहा है। इधर खिंचाव हो रहा है और इधर खिंचाव हो रहा है, तो दोनों तरफ का खिंचाव महसूस करें। और ये महसूस करें कि ये हमारे जो नसों में दर्द हो रहा है, यहाँ किसी न किसी गैस की कोई समस्या है, जिससे हमें निजात मिल रहा है और हमें रिलैक्स मिलेगा, हमें आराम मिलेगा। हम ऐसा ही करें। सांस छोड़ते हो, वापस आगे झुकाएं गर्दन और महसूस करें अगर कहीं खिंचाव हो रहा है, क्योंकि ये गर्दन में सारे शरीर की सारी नस नाड़ियां गर्दन से ही गुजरी हुई हैं, मस्तिष्क से आई हैं और गर्दन से गुजरते हुए नीचे गई हैं शरीर के अंगों में। तो ये जिस प्रकार से एक रास्ते में एक पुल होता है, पुल बहुत संकीर्ण होता है और वहां से सारे वाहन निकलते हैं, इसी प्रकार से ये जो गर्दन है, थोड़ी सी जगह है, इसमें सारी यहाँ से नस नाड़ियां नीचे गई हैं, तो ये पुलिया है। इसको अपन को ठीक करना है ऐसे, वैसे आगे पीछे, थोड़ा सा आगे रुके, थोड़ी हमारी सीना से लगी हो। हमने कहा कि आगे झुकेंगे तो पूरी ताकत लगाएंगे, पीछे झुकाएंगे गर्दन तो पूरी ताकत लगाएंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं और सभी कर सकते हैं, और सबको करना चाहिए। और जो करेगा वो लाभ पाएगा, और जो नहीं करेगा वो जीवन भर यही कहता रहेगा हमें ये तकलीफ है, हमें वो तकलीफ है, हमें ये तकलीफ है। कोई उपचार दवाई ये जो है समाधान नहीं है किसी समस्या का। किसी रोग का समाधान योग है। समाधान रोग का योग ही है।
आगे पीछे करें। अब हम दाएं और बाएं करते हैं। हमने बाएं गर्दन को झुका लिया, कंधे से हमें कान को लगाने का प्रयास करना है, लेकिन जबरदस्ती ना करें। जितना अभी झुका सकते हैं आप उतना ही झुकाएं, परंतु प्रयास करना है धीरे धीरे आराम से वापस लाएं और दाएं तरफ हम गर्दन को झुकाएं। जितना झुका सकते हैं झुकाएं और रुक जाएं। अब आपको श्रीमान देखिए, जी, गर्दन को नहीं झुकाना है, सिर को झुकाना है। तो गर्दन कब आया? सिर को ऊपर नीचे दाएं बाएं सिर को करना है। हाँ गर्दन ये होती है ना, गर्दन तो यही है ना, सिर को झुकाना है। तब तो जब सिर को झुकाएंगे तब गर्दन का होगा। जी जी, सिर को झुकाना है। वो गर्दन हमने गलत बोल दिया है। तो ये दाएं तरफ गर्दन को नहीं, सिर को झुकाना है। ये आदत में थोड़ी सी हो गई ना, ठीक किया, धन्यवाद आपको। ये तो हम गर्दन ही गर्दन कहते रहते। कभी कभी ये सिर को झुकाए बाईं ओर, ऐसे। अब अभी हमारा यहाँ थोड़ा सा अभी कान ये कंधे को नहीं छू रहा है, कोई बात नहीं, हमें कंधा नहीं उठाना है। हमें तो प्रयास करना है कि हम जितना मोड़ सके सिर को मोड़े। ये गर्दन के लिए अभ्यास है बहुत। हमें हमें लग रहा है कि रिलैक्स सबको मिल रहा होगा, और कोई तड़फड़ा रहे होंगे कि योगिंग जोगिंग नहीं आज कराया है। कराएंगे, योगिंग जोगिंग कराएंगे थोड़ा सा। आप बहुत अच्छा लग रहा है ये सूक्ष्म व्यायाम। अच्छा, सूक्ष्म व्यायाम से आपके शरीर को सारे शरीरों का व्यायाम हो रहा है और इससे निश्चित आराम मिलेगा। ये हम प्रमाण, ये जो है शरीर के लिए लाभकारी है, आपका परिणाम मिलेगा आपको, ये आप देखना। हमने इसका अनुभव किया है, इसलिए हमने कहा चलिए आज इस पे हम कर लेते हैं ऐसा। ये गर्दन, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ अपने अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में, दिन के कार्य में व्यस्त रहते हैं, और गर्दन से ही सबका जो है कनेक्शन है। तो सिर को दाएं तरफ झुकाएं ऐसे, और रुक जाए, और महसूस करें कहाँ खिंचाव हो रहा है आपका, किस नस में खिंचाव हो रहा है। इसमें गर्दन में यहाँ खिंचाव आ रहा होगा, जैसे हम दाईं तरफ झुकाएं तो बाएं। अब यहाँ हम जो है ये जो नसें हैं ये, इसमें खिंचाव आ रहा है, इसमें खिंचाव आने दें। बहुत बढ़िया। अब हम इस गर्दन को, अब हम बाईं ओर मोड़े, बाईं ओर देखें, कंधे के ऊपर से बाईं ओर ले जाएं, और जितना मोड़ सके पीछे मोड़ दें। पीछे देखें, बिना पलक झपकाए हमें एकटक नजर से पीछे देखना है। जितना पीछे आपकी नजर जा रही है उतना पीछे देखें और रुके। सांस छोड़ते हुए वापस दाईं ओर गर्दन को मोड़े, सिर को मोड़े, जो भी, और कंधे के ऊपर से हम पीछे देखें। पूरी ताकत के साथ पीछे मोड़ देना है हमें सिर को, ऐसे। आभास करें, अनुभव करें कहाँ खिंचाव हो रहा है, खिंचाव महसूस करें और रुक जाए ऐसे। वापिस एक बार और पीछे कर लेते हैं बाएं तरफ से। वाह, ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये शरीर के लिए अति आवश्यक है। और अगर हम करेंगे, क्योंकि हम करते नहीं हैं, हम जो है थोड़ा इधर उधर किया और छोड़ देते हैं, पूरी ताकत के साथ इसका प्रभाव देखिए आप, इतना जबरदस्त प्रभाव दिखेगा आपको ऐसे। ये गर्दन के अधिकतर समस्याएं गर्दन में आती हैं। सिर दर्द होता है, सिर दर्द अधिकतर लोगों में हो रहा है, उसका कारण गलत खान पान, गलत दिनचर्या। 3 बार हमने कर लिया है। अब इस गर्दन को हमको घुमाना है, ठीक है। आगे लाएं नीचे गर्दन को, और इस टोड़ी को सीने से लगा लें। अब हम दाएं तरफ से बाएं तरफ हम गर्दन को ले जा रहे हैं। आप लोग बाएं तरफ ले जाएं। बाएं कंधे के ऊपर से हम धीरे धीरे
गर्दन को मोड़ेंगे। अब हमारी गर्दन जो है जितनी आप झुका सकें उतनी झुकाना है, सिर को, गर्दन को नहीं। अब सिर को, हाँ बिल्कुल। अगर कंधे से आप पीछे जितना झुका सके उतना झुकाएं, जल्दीबाजी ना करें, कोई जल्दी नहीं है। आप झुकाएं और गर्दन को कंधे से या सिर को कंधे से ऐसे, हाँ कान को कंधे से लगा लें। अगर लग जाता ठीक है, नहीं लगता कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है, प्रयास करना है पूरा का झुकाने का, ऐसे। आगे सामने एक आवृत्ति हमारी हो गई है। पुनः हम चलते हैं, फिर से ऐसे ही घूमते हैं, बाईं ओर से गर्दन को मोड़ा। आवाज करते रहना, आज हमें बताना कहाँ आपको रिलैक्स मिल रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, और खिंचाव होने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है सारे लोगों को गर्दन का दर्द होता ही है और बड़ा रिलैक्स मिल रहा है। जब हम घुमाते हैं तो धीरे धीरे कट 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 की आवाज आती है गर्दन में। तो ये आपकी बहुत आवश्यक थी, लेकिन हम अभी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे इस पे, जिस पे हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। गर्दन से ही हमारा कहीं टेढ़े हो जाते हैं, कहीं इधर हो जाते हैं, कहीं कंधे चढ़ जाते हैं, सिर दर्द रहता है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं गर्दन से होती हैं। और गर्दन का कनेक्शन पूरे शरीर की नस नाड़ियों से है। सभी हमारी नस नाड़ियों का सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं, तो इस गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से सब पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे डॉक्टर एक बार और कर लेते हैं। अभी हम तीन तीन बार कर रहे हैं, लेकिन आपको आवश्यकता अनुसार बढ़ाना है, संख्या बढ़ाना है, समय बढ़ाना है। देखिए मैंने ऐसा किया, आप आवाज करना, कहीं कट कट की आवाज आ रही होगी। इतना जबरदस्त सूक्ष्म व्यायाम है ये, आपके शरीर के लिए लाभकारी है कि आपको शांत मन से एकाग्रता के साथ प्रतिदिन यह करना चाहिए। जो आपके शरीर में जो आवश्यकता है वो सूक्ष्म व्यायाम करना है। अगर आपको गर्दन में, कंधे में दर्द है, रहता है, तो आपको ये व्यायाम अवश्य करना है। चाहे कोई व्यायाम करे ना करे, आपको अपने शरीर के अनुसार वही करना है। अब हम इन दूसरी तरफ से, अभी हमने बाईं तरफ ले गए थे, हम दाईं तरफ से मोड़ेंगे तीन बार। चलिए दाएं कंधे की ओर, ऐसे पूरा झुकाएं गर्दन। योगाचार्य जी आपने सही कहा है। हम्म, क्या सही कहा? प्रॉब्लम गर्दन में नहीं होता है, फिर भी आज जिस तरह से हम गर्दन के व्यायाम पर ध्यान दे रहे हैं तो हम्म, एकदम रिलैक्स लग रहा है। बिल्कुल लगेगा। अ, क्योंकि अभी हम लोग कहीं योगिंग योगिंग सूर्य नमस्कार ये भी कर लें, वो भी कर लें, अब हजारों आसन है। हजारों आसन का प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे तो कोई भी आसन का लाभ हमें नहीं मिलेगा, कोई भी। चूंकि वो तो है ही, देखो ज्ञान तो बड़ा अथाह सागर का भंडार है। अगर हम सारे चाहें कि इधर भी, हम इधर भी, गाय होती है हरियाली में जब घुसती है ना, इधर मुंह मारती उधर मुंह मारती, पूरा खेत जो है नाक जाती है उसको, तो पेट भरते ही नहीं उसका। इसलिए नहीं भरता कि उधर भी मुंह मारेगी उधर भी मारेगी। एक चटोनियाई बात होती है ना, एक कुछ। अब राम कृपाल पटेल जी जानते हैं इस बात को, और भी हमारे किसान भाई जानते हैं कि चटोनियाई की आदत, इधर मुंह मारो उधर मुंह मारो, तो पेट एक तो होता पेट तो भरता है लेकिन देर में भरता है, में जो है इसलिए जल्दी भर जाता है। है, तो ये जो है, इसलिए अपन को सारे जो आसन है वो आसन करिए जो आपको, आपके शरीर को जरूरी है, जो आपको तकलीफ है, जो आपको ऐसा। चलिए गर्दन का हमने गोल गोल घुमाया, वो सब ये कर दिया। अब हम चलते हैं इन्हीं जो हमने कंधों का जो किया था, दोनों हाथों को हम फैलाएं, इनको इस पर रखें और ऐसे करें। ये 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 भी देखिए कंधों पर कितना सीधे करें, बिल्कुल सीधे, दाएं और बाएं दोनों हाथों को सीधे करके ऐसे करें, ऐसे। और ताकत के साथ करना है, ये सांसों के साथ करना है।
ये भस्त्रिका प्राणायाम भी हमारा हो रहा है और साथ में सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है, ठीक है ना। कोई मन में ये ना लाए कि हमारा ये प्राणायाम, ये व्यायाम छूट रहा है, बस ये आप करते रहें। ये चलिए, सब लोगों ने किया। सामने हाथ करेंगे, ऐसे करेंगे। हाथ पूरा खिंचा हुआ भाई साहब, सामने हाथ जब रहे पूरा खिंचा हुआ रहे, तो ऐसे पूरी ताकत के साथ करना है, ताकत इसमें आएगी निश्चित। सांस लें और छोड़ें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। हाथ में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आपके किसी भाई बहन के हाथ में अगर कोई तकलीफ रह जाए तो बताना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आप ये करें, कम से कम 5-5 मिनट करें आप लोग, और देखिए आप तो आपके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा। तकलीफ जब रहे जब ना रहे, अभी तो हो रही है। हाँ, अभी क्या है, सही है। ये जो है ऐसे सांसों के साथ करना है भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमारा ये जो पंजा है ये पूरी ऐसे होना चाहिए। ये सामने आते हैं सीधी हथेली हो जाती है, और जब कंधे पे हम ऐसे रखते हैं पूरी ताकत के साथ। ये है सही तरीका। ये चलिए, ये हो गया है। अब हम इसी को कंधे को लेकर ऐसे पीछे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इसी में हाथों को लेकर के दायां हाथ हमारा उसने जंघे पे और बायां पीछे मोड़ के ऐसे। ऐसे चलिए, अब हम पैरों को और फैला लेते हैं। गर्दन का हो गया, हाथों का हो गया, और पैरों का। पैरों को हमने फैला लिया। ये आपके पैर हो गए, ठीक है। इन पैरों की जो है अंगुलियों को आगे पीछे करना है। ये अंगुली करिए आप, सिर्फ अंगुली, और आगे कर लें भाई साहब। मीना जी, आप आगे करके रुक जाएं, रुक जाएं, ऐसा पूरा खिंचाव करें आगे। योगाहार बहन जी, रंजना जी, रुकें, सामने खींच करके रुकें। नहीं नहीं, पैर ना छुपाओ ना, पैर तो हमें दिखने दो। ऐसे, हाँ, इसको आगे सामने अंगुली लाएंगे, दिख रहा है ना आपको, अंगुली आएंगी सामने और रुक जाएं वापस। अंगुली अब हम अपने ओर खींचें, ऐसा, और फिर आगे ले जाएं, और पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं अंगुलियों को, बिल्कुल ऐसे। फिर सांस छोड़ दो, ऐसे। ये जो है आगे और पीछे। इसका लाभ आपको आज नहीं मिल रहा होगा, लेकिन कल पर आप देखना, आपको 100% लाभ मिलेगा। आप कहेंगे कि भाई साहब निश्चित मुझे लाभ मिला है, ये हम गारंटी ले रहे हैं। और जो भी आपकी आंगुलियों में तकलीफ है,
इसके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। मेरी अंगुलियां काली पड़ गई थी, अंगूठे की बगल की जो अंगुली होती है, ये बड़ी वाली, ये वाली, ये पूरी काली पड़ गई थी। इसको मैंने पतंजलि वेलनेस में जाकर के जो अपन गोच बोलते हैं ना, लीच लीच थेरेपी कराई थी मैंने, उसका ब्लड निकलवाया था। लीच पूरी भर गई थी, पूरी पतली पतली लीच पूरी मोटी हो गई थी, हैं? उसका करवाया हमने। लेकिन इस घर में आने के बाद अभी अपना हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को फोन लगाया था। मैंने कहा बहन जी मेरी अंगुली काली पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसका कारण यही था कि हम कोई भी व्यायाम पूरा नहीं करते हैं। हम योगाहार कार्यक्रम में लगातार हमारे योग शिक्षक नए नए आते हैं और वो अपने हिसाब से सारी प्रक्रिया, सारी योग क्रियाएं कराने के चक्कर में सब ये किया, एक बार दो बार ये किया, तो फिर हमने सोचा कि क्या करें। तो फिर हमने उनको व्यायाम किया, अपनी सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों को चलाया। आज वो उंगली बिल्कुल ओके, बिल्कुल कहीं कोई तकलीफ नहीं, 1 रुपए की दवाई नहीं, कुछ नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया ना, कुछ नहीं, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम किया। सूक्ष्म व्यायाम में हमने प्राणायाम, हमारा अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम दोनों करके शरीर के किसी भी अंग को ठीक किया जा सकता है। ये आप बिल्कुल आप सोच लें, समझ लें और इस पर विचार कर लें। हमारे शरीर के सारे अंग, एड़ी से चोटी से लेकर के एड़ी तक के शरीर के किसी प्रकार का कोई विकार आपके शरीर में है, आप प्राणायाम करिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ये नहीं 5 मिनट नहीं। अपन को सही चीज नहीं मालूम है, ऐसे आगे पीछे पंजा को घुमाएं, पूरा पंजे को आगे पीछे ले जाएं, आगे और पीछे करें, अभी घुमाना नहीं है, इसको आगे पीछे करना। हाँ, पूरा ताकत। अब ताकत आपकी यहाँ घुटनों के नीचे जो जिसको यहाँ खिंचाव आ रहा होगा, महसूस करें और वापस। अगर आपके शरीर में गैस है तो वो अपने आप निकल जाएगी। आगे अपनी ओर ले जाएं, पंजे को पूरा पूरा खींचे, खींच के रुक जाएं। हमारे अड़ियों में दर्द हो रहा होगा, पिंडलियों में निश्चित हो रहा होगा, तो जहां भी हो रहा है महसूस करें और रुक जाएं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमारा कोई भी आसन नहीं छूट रहा है, और जो छूट रहा है उसको छूटने दें। कोई उससे कोई लाभ नहीं है आपको लाभ इससे है, पंजे को आगे करना पूरा और पीछे करना। हमें शरीर को लाभ देना है, हमारे शरीर में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई विकार नहीं रहना चाहिए, हमें इसलिए वो करना है। ऐसे पूरी ताकत लगाइए, और हम जब 10-10, 20-20 बार आज करेंगे, और उसके बाद हम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगर चेला तो आपके हैं, ऐसे दादू का जो है, इससे अब हम जब हमने पंजों को आगे पीछे किया है, भाई क्या है, हमारे व्यवहार के सदस्य जो है लगातार, या हमें दर्द होता है तो हमें नहीं कहते, शर्म के बारे नहीं कहते कि इतने दिन से तुम योग कर रहे हो, फिर तुम्हें तकलीफ कैसे हुई। तो अपन लोग अपना सवाल नहीं करते हैं, पता है, कहते हमारे परिवार में किसी को ये तकलीफ है। अब है ही नहीं को, अब वो इसलिए है कि हम पूरा करते ही नहीं है। हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ये भी किया, और सब लोग करते तो रोज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो हमारी को तकलीफ है, उसका समाधान नहीं हो पाता है। चलिए अब हम घुमाएंगे पंजों को। देखिए, कोई भी चीज है, अगर हमें तकलीफ है तो पर्याप्त मात्रा में, अगर भूख लगी है तो हम जब 4 रोटी नहीं खाएंगे तब तक भूख नहीं मिटेगी। अब हमने एक बिस्किट खा लिया, एक टोस्ट खा लिया, एक ये खा लिया, एक वो खा लिया, तो उससे पेट की भूख नहीं मिटेगी। इसलिए हमें पेट की भूख मिटाने के लिए हमें पर्याप्त भोजन करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अगर किसी प्रकार का कोई तकलीफ है शरीर में, तो उसके लिए पर्याप्त व्यायाम करना पड़ेगा। घुमाइए आप सांसों के साथ पूरा, देखिए नीचे, इसका घुमाने का भी तरीका बताऊं मैं। रंजना जी रुक जाइए, सभी लोग रुक जाएं, मीना जी आप भी, हाँ। इसको सामने ले जाएं, पूरा सामने दबाएं, हाँ, पूरा खींचे, और खींच करके धीरे 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 मोड़े, बिल्कुल पूरा खिंचाव करते हुए, हाँ। धीमी स्पीड में घुमाइए, जल्दी जल्दी नहीं घुमाना, आराम से, धीरे 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 धीरे। हाँ, अब देखिए यार डॉक्टर दीदी जी, अब ये क्या होता है, जब कोई अच्छी चीज होती है तो निश्चित सबको खुशी होती है। आज हमारे दादू जी का, डॉक्टर दीदी का, जिनका जो है मार्गदर्शन मिलता रहता है, और उनको प्रणाम करते हैं। पूरे व्यवहार कार्यक्रम के सदस्यों को मैं नमन बंदन करता हूँ कि आप लोगों की वजह से, यह व्यवहार कार्यक्रम से निश्चित कई हजार लोगों का भला हो रहा है इससे, और आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग। हाँ, इसको पूरा देखिए, इसको मैं जो कह रहा हूँ, इसको घुमाना है पूरी ताकत के साथ, आगे पीछे बगल में, धीरे धीरे खिंचाव आना चाहिए आपको, पूरी ताकत लगाइए आप लोग।
और ये हमारे बुजुर्ग भाइयों बहनों को अति आवश्यक है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पैरों में तकलीफ रहेगी, हमारे पैरों की समस्याएं बनी रहेंगी, गांठें होंगी, नसें जो है मोटी हो जाती हैं, कहीं पानी आ जाता है, कहीं घुटनों में तकलीफ होती है, कहीं कुछ। ये समस्याओं से समाधान के लिए हमें ये करना है ऐसा। अब हम उल्टी तरफ से घुमाएंगे, अभी हमने ऐसे घुमाया था, अभी नहीं पंजों को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। अभी हम फेसबुक पर लाइव भी हैं और ये बात जो है ऐसे ऐसे पूरी ताकत के साथ जितना खिंचाओ। आदरणीय मीना जी बहुत अच्छा सुंदर कर रही, आदरणीय सभी भाई हमारे जो है बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर ऐसे। अब आज करेंगे तो कल हमें लाभ मिलेगा। और मेरे हमारे शरीर में कहाँ जहाँ विकार आते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फैसला पंजों में, और पंजों में फैसला करके इनको ऐसे करना है, ऐसे 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 करिए। हाँ ऐसे मन से एक बात निकाल दें, पहले मन से ये चीज निकाल दें कि आज हमने ये योग नहीं किया, बस ये निकाल दें। आज ये लिखाएं कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, ये हमने पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म व्यायाम किया है, अब हमारे पैरों में पंजों में कोई विकार नहीं रहना है, ये मन में लाएं आप। अगर आपके भाव ठीक नहीं होंगे तो आपको कुछ भी करते रहो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये भी महान पुरुषों ने बोला है। विचार हमारे जो है, जैसा आप विचार करेंगे, जैसे आप भाव लाएंगे मन में, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति बनेगी और वही माहौल बनेगा और वही शरीर में आवाज करेंगे। ऐसे करिए, इन दोनों पंजों को घुमाइए ऐसे ऐसे, दोनों पास में और फिर दूर में ऐसे घुमाइए ऐसे, जैसे अभी हमने दोनों को घुमा दी ऐसे ऐसे, धीरे धीरे ऐसे। 3 4 और 5। ये 50 प्लस के लिए बहुत, अब उल्टी तरफ से बहुत लाभकारी है ये सूक्ष्म व्यायाम। मैं ये कह रहा हूँ ये रामबाण है। आज जो है जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमें ये प्रेरणा मिली आज के ये कराइए, तो ये अपने लिए बहुत लाभकारी है। ये सूक्ष्म व्यायाम जो हम आज कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। चलिए अब इन घुटनों को ऊपर नीचे करें ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। घुटनों में पानी आ जाता है, घुटनों में तकलीफ होती है, कुछ नहीं जाएगा ऐसे जी। लेकिन खिंचा होना, इसमें लूज नहीं होना चाहिए, पूरा खिंचा हुआ आगे पंजा। ये हम जो करते हैं ना, इसको एक तरीका ये है कि हमारा ये पंजा जो है आगे खिंचा रहा है ऐसे, बिल्कुल आगे ताकत से ऐसे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले। अब हम एक पैर को इधर रख लेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है जो हमें सिखाया गया है योगा कार्यक्रम में हमारे योग शिक्षकों ने। इसको लेकर के ऐसे घुमाना, ये बहुत लाभकारी है जी। ऐसे आदरणीय हमारे सभी भाई बहन खूब अच्छी तरह से कर रहे हैं और इसी लाभ हमारे लिए नहीं आपके लिए है। हम तो कर रहे हैं तो हमें तो लाभ मिल रही है, और आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा। ऐसे करिए, ये पूरी पंजा पूरा जो है पकड़ के और पूरा घुमाइए। देखिए घुमाने में भी अपन ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको पूरी ताकत के साथ घुमाना है, पूरा पीछे पूरा, समझ गए ना, खींचा, हाँ आराम से, तोड़ ना डालो वो उससे गुस्सा नहीं बजाना, उसको इतने प्रेम से करना है क्योंकि वो ही तो आपका सहारा है। कितनी सेवा करता है आपकी, जहाँ आपको जाना है, खेत पे जाना है, कहीं शहर में जाना है, कहीं दूर जाना है, जहाँ आप कहते हैं वहीं चल देता है। ठंडी है तो जमीन पर जा रहा है, पानी है, बरसात है, गर्म है, धूप है, कांटे हैं, छाव जो है, लेकिन वो कभी मना नहीं करता है। उसको प्रेम से घुमाइए ऐसे ऐसे, ये अब उल्टी तरफ से ऐसे ऐसे, पूरा खिंचाव आना चाहिए हमें ताकत के साथ। पसीना आ जाएगा आपको अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो इन्हीं में सूक्ष्म व्यायाम में पसीना आ जाएगा, क्योंकि हम सांसों के साथ सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। हमारे शरीर के हर अंग का व्यायाम हो रहा है, कोई अंग नहीं बचेगा शरीर में, कोई जब गैस नहीं बचेगी, कोई विकार नहीं रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हम अच्छे विचार ला पाएंगे। मन में अगर कोई बीमारी होती है तो मन में अच्छे विचार आते ही नहीं है ना,
कैसे आएंगे, हमारा विकार हमारे उस पर जाएंगे ऐसे। इसको घुमाएं। चलिए, इसको घुटने को नीचे रखें और सीने से टूड़ी से लगा दें ऐसे नीचे, और ऐसे लगा के थोड़ा सा रोके ऐसे, बहुत बढ़िया। इसको ऐसे देखिए, ये पोजीशन देखिए, बिल्कुल, हाँ बहुत सुंदर। अभी जगदीश जी, हाँ थोड़ा सा ऊपर, कोई बात है, जबरदस्ती नहीं करना है। मीना जी का बहुत सुंदर कर रहे हैं, और दादू जी तो दिख नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं, क्या पता कचरी बन रहा है, क्या कर रहे हैं नीचे। ऐसे आपका नहीं उठ रहा है रंजना जी उठना, आज मीना जी का दिख नहीं रहा है, और जित हमें 8 लोग दिखते हैं ना इसमें स्क्रीन पे बोलने, ऐसे ऐसे करना है, बिल्कुल अपने टोड़ी पे घुटना हमारा लगना चाहिए, पंजा ऐसे रहेगा। ये सही तरीका। चलिए, इसको अब जो है, हाँ अब हम थोड़ा सा इसको ऐसे सहला लेते हैं ऐसे। अब इसमें जो है सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना, इसमें क्या है, हम ऐसे ले जाएंगे तो हमारा ये खिंचाव होगा ऐसे पूरा, ये है तरीका, ये है। अब लोग अपन ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इससे नहीं, हमारा गर्दन में खिंचाव आना चाहिए, आ रहा है, और ऐसे में भी आना चाहिए, वो है तरीका। पसीना ना आए तो कहना, ये है ऐसे पूरी ताकत के साथ इधर ले जाना है, जितना ले जा सके पूरा ताकत के साथ ले जाओ ऐसा, और इधर भी पूरी ताकत के साथ ऐसा, ये है तरीका। पर्याप्त करना पड़ेगा आपको, सीधा करने, ये पर्याप्त करना पड़ेगा। अब इसको फिर से ऐसे, इसको ले लें, दूसरे पैर को इसको करो ऐसे ऐसे, पूरा चक्कर लगाना, पूरा ताकत जितना आप मोड़ सके पंजे को उतना मोड़ना, दिख रहा होगा, देखिए ऐसा, ये ऐसा। उधर हम जमीन में छुआते हैं, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, और एक 10 बार कर लेते हैं। उसके बाद जो है, अब आपको अगर इस पंजे में, देखिए इस पंजे में यहाँ से लेके गांठ से लेके पंजे में कोई तकलीफ है तो इसको आपको ज्यादा करना है। आपको ये 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, इसको करते रहे, और कोई आसन नहीं करना है आपको। अगर पंजे में, पैर के पंजे में तकलीफ है तो आपको यही आसन करना है, इसमें संतुष्ट हो जाना। हमने आज अपना सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, ठीक है, यही है, सिर्फ एक ही करना है आपको। अब आप आज योग कक्षा में अपन को ये प्रेरणा लेना है उल्टी तरफ से, कि हमें जो तकलीफ है, शरीर की सारी तकलीफ ठीक करना है। सबसे पहले हमें जो भी तकलीफ है उस तकलीफ को से संबंधित व्यायाम करना है, सूक्ष्म व्यायाम हो, चाहे कोई भी व्यायाम करना हो और प्राणायाम करना है, 2 चीजें करना है बस। जी, कुछ कोई बोल रहा था, इसमें आप लोग अभी अपने शरीर से संबंधित चर्चा कर सकते हैं कि कहीं हमें कोई नस में दर्द है, कहीं हमें गांठ है, कहीं हमें कोई तकलीफ है, अभी अपन चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बैन नहीं है कि हम कोई बोले ना, आपस में भाई साहब, जी आपके सूक्ष्म व्यायाम से जो मेरा पैर था, नस चल रही थी, वो सीधा नहीं हो रहा था, पूरा सीधा रखा आप जमीन में, पूरा सीधा हो गया पैर। नस में दर्द बहुत कम है मेरी में, उसमें अब बहुत ठीक हो गया वो। और ये बके का, कंधे का ये दर्द नहीं जा रहा मेरा अभी, ये नहीं गया मेरा अभी। कंधे के लिए आपने कुछ किया कि नहीं? कंधे के पूरे व्यायाम किए थे अभी मैंने, मगर वो दर्द नहीं गया वो। कंधे के लिए पहले जोड़ना था आपको जी। चलो हो जाएगा। अब अपन ये पैर की 3 उंगली है नहीं, ये वाली, हाँ ये कुछ हल्की हल्की सी सुने, वो साइटिका हुई थी हल्की हल्की पैर की, हाँ ये सीधे पैर की 3 उंगली, ये इधर की 3 उंगली सुन टाइप की लगती हैं। हाँ हल्की हल्की हल्की, ज्यादा नहीं, हल्की। नहीं बिल्कुल सही बात है अशोक भैया, ये हमें हुआ था ऐसा। मेरी ये हाथों की उंगलियों में ये उंगली है ना, ये वाला,
ये अंगूठे के पास वाली, इसको जो आखिरी वाला जो पूरा होता है ना, ये पूरा सुन्नी हो गया था। इसमें हम कुछ टच करते रहे, कुछ नहीं, और एकदम जो है ठंडी में जो है बिल्कुल सुन्न हो जाता है ये। तो ये फिर हमने इसको इसके लिए हम ये हाथों पे आएंगे अभी, अंगुलियों पे, तो इसको लिए हमने जो है सूक्ष्म व्यायाम किया और प्राणायाम किया और सही हो गया। अपन को उस उंगली से संबंधित व्यायाम करना है, उसको जो है जो 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 ये होते, देखो ये जो है 10-20 रुपए का आता है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है नहीं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है, ये देखो, ये जो बाजार से कहीं जहाँ खेल की सामग्री वगैरह मिलती है ना, ये अरे एक्यूप्रेशर के लिए, हाँ, एक्यूप्रेशर के लिए। तो जैसे उंगली पे रखा और इसमें कांटे टाइप के होते हैं, तो ऐसे जो है उंगली को रखा और इसको ऐसे 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 करते रहो, ऐसे उंगली के पॉइंट जो है। तो दादा मेरे पैर का इलाज बता, तुम हाथ का बताने लग गए। हाँ यार, भूल गए हम। ये देखो, ये पैर की जो उंगली है, अब आपका दायां पैर है, तो देखो पैर पे ये इंस्ट्रूमेंट खरीद लो। देखो भैया, अशोक भैया जरा देखो, ऐसे इसको जो है उन उंगलियों को, जहां वो उंगली शून्य है ना, उन उंगलियों को इसको ऐसे एक्यूप्रेशर करना है आपको, ऐसे ये लगाना है आपको, और ये करना है आपको ऐसे। और नहीं तो ऐसे जो है उंगली को ऐसे ऐसे करो आप, देखो ऐसे ऐसे दोनों उंगलियों को पकड़ के, उंगलियों को, और ऐसे मसल्स करो आप उन उंगलियों का। तो भाई पटेल साहब की तो तूफान मेल चलती है, फास्ट हाँ, एक्सप्रेस है ना। नहीं वो अब आज से उनकी समझ में आई है। क्या है कि जो अभी कुछ नए नए हैं, वो लग रहे थे यार ये उंगली अपने हाथ से कराना कि कोई दूसरे से कराना? ये कंचन जी से करा लेना भैया, क्या करते। हाँ, यही तो कराओगे आप, अपने हाथ तो थोड़ी करोगे। ये कहना कि आप योग आहार में यादव जी ने बताया कि ये इनसे करा लेना है, 1-2 लाभ मिल जाएंगे। एक तो आपकी सेवा हो जाएगी और वो भी हो जाएगा। ये जहां बैठे हो शरद भैया, कहीं बैठे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं, तो अपनी उंगलियों को ऐसे देखो, ऐसे करते रहो, ठीक है। कहीं आप रहते ना, बात भी करते रहते, अपने बैठे भी है, कोई दिक्कत नहीं। जो अशोक भैया बोल, इस उंगलियों को अपने हाथों से ऐसे करते रहो। अब घुटने चला रहा है, अब ये तो दिक्कत है अशोक भैया की। अब ये तो हम उंगली के बता रहे हैं, घुटना, ये उंगलियों को ऐसे पकड़ के ऐसे करना है, ठीक है। देखो, और आगे पीछे जो हमने बताया, ये अगर 7 दिन में अंतर नहीं आया तो बता देना, 7 दिन में सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी आपकी, ये शून्यपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बताया हमने, बताओ क्या करना है आपको, बोलो, उसको अनम्यूट करो। उंगलियों को मसलना है, ठीक है। और इनको आगे ऐसे पीछे करना और मसल के, और सुनो, इसके साथ साथ ये प्राणायाम करना है। कौन सा? 1 घंटा अनुलोम विलोम। और उसके लिए सुनो, ये इस तरह से फंसाओ, ऐसे उंगली ये ऐसे फंसाइए और ऐसे ताली बजाइए। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे बीच में फंसाओ ऐसे, और इनको ऐसे खींचो, देखो ऐसे उल्टे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये घिनौची बनाते ना, पहले घिनौची बना देते हाथों से। हाँ, ऐसे दबाइए ये। साधारण बात बता दें, करके, हाँ, ऐसे बीच में फंसाओ और फिर उनको ऐसे दबाओ, ये करते रहे आप लोग। अब देखो, आप खिंचाओ, ऐसे करते रहे, ये कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। अशोक भैया बोलो। हाँ बोलो। जहां भी आपकी उंगली को दबाने में तकलीफ हो रही हो, ठीक है, जो घुमाने में, दबाने में, जहां आपको खिंचाव आ रहा है, वही काम करना है बस। अब समझ जाओ आप, ठीक है। ठीक है दादा नहीं करना है 7 दिन में, बताओ। और आज 1 घंटा करना है अनुलोम विलोम। अब फिर देखो आपका करे तब चमत्कार कैसे नहीं होता है। चलिए, तितली आसन कर लेते हैं, 6:15 बज गए हैं। बहुत लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शरीर का आज जो है हमने ये कराया है, और आप लोग अगर इसको करेंगे
तो मैं कहता हूं कि कोई भी शरीर की कोई भी समस्या का समाधान हमारे पास है। हमें दवाई खाने की आवश्यकता, जहर खाने की आवश्यकता नहीं है, ना पैसे लगाने की आवश्यकता है। करें तितली आसन। आसन बहुत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक एक आसन, सारे आसन करो। नहीं, ये तितली आसन करो। तितली आसन में भी हमारे जो है ये नितंब से लगे हुए हों, ये हमारे जो एड़ियां है ना, अब इतने दूर कर लेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब जो थोड़ा सा पेट जिनका बड़ा है, वेट बड़ा है, वो जितना प्रयास करें अंदर खींचने का, वो खींचे और करें। ये सांसों के साथ करना है। ये घुटने हमारे जमीन तक, जहां तक पहुंच जाए, पूरा नीचे ले जाना है, पूरे ऊपर करना है। इससे जो है हमारे जांघों का जो खिंचाव होता है, नस नाड़ियों का खिंचाव होता है, यहाँ जो है अगर हमारी नसें जो है सही बनी रहेंगी तो रक्त संचार हमारा सही रहेगा, तो हमारे किसी भी शरीर के किसी अंग में सिकुड़न नहीं आएगी, शून्यपन नहीं आएगा है, और अपना सुचारू रूप से कार्य करते रहेंगे। ऐसे योग करने वाले व्यक्ति को कभी थकान नहीं आती है। पैरों को सर से लगा लें, घुटनों को वापिस एक बार हो चुके। अब चलते हैं कुछ इसमें। आज की समस्या है डायबिटीज, शुगर। डायबिटीज के लिए हमें मंडूकासन अवश्य करना है, और मंडूकासन सिर्फ 2-4 बार नहीं करना है। फिर अश्विन भैया कहेंगे यार डायबिटीज तो ठीक ही नहीं हो रही है, अब कैसे होगी ठीक। अभी आपको ये भी करना, ये भी करना। देखिए, अंगूठा अंदर और लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए और रुक जाएं। अभी कुछ नहीं करना, आप कोई मंडू का वो कपालभाति ना करें, ना कुछ नहीं करें, आप तो रुक जाएं, सामने देखें। पूरा वजन हमारी अशोक मुट्ठियों। भैया गर्दन नहीं झुकाएं, अशोक हाँ, भैया गर्दन ना झुकाएं इतनी ज्यादा। देखो भाई, दीदी जो कह रहे हैं फॉलो करो, सीधी गर्दन करो सामने, और मुट्ठियों पर और हमारी नाभि पर जो है दोनों का वजन होना चाहिए, मुट्ठियों में वजन होना चाहिए पेट का, और रुक जाएं। जब सांस लेने की आपको जरूरत महसूस करें, वापस ना करते हैं, रिलैक्स मिल रहा होगा निश्चित, आवाज करें, महसूस करें। सिर ऊपर करो अशोक भैया, सिर। और अशोक भैया हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी मुट्ठियां बहुत नीचे दबाई हुई है आपने, नाभि हाँ, के आसपास दबाओ, हाँ, नाभि के आसपास। नहीं पहले तो ये छोड़ दो, सुनो। ये दोनों जोड़े हैं ना, आप इनको थोड़ा सा गैप बनाओ दोनों में। अरे मुट्ठियों में गैप बनाओ, ऐसा भाई। और नाभि के दोनों तरफ रखना है आपको, नाभि के दोनों तरफ, दाएं और बाएं। हाँ, लगाइए। हाँ, झुक जाइए, झुकिए, झुक जाओ। कहाँ महसूस क्या हो रहा है अशोक भाई? बाप रे। अब हम इसी में, हाँ, पुनः हम ये मुट्ठी मुट्ठी बांधेंगे, और देखो फिर से करो। इसमें हम अब कपालभाति करेंगे इंडिकेटिव। अभी हमने जो है बिना किसी कपालभाति के, या अब हम कपालभाति करेंगे।
ऐसे आवर्ती बदलेंगे। अब हमने बाई हथेली नीचे और दाएं हथेली को ऊपर रख के ऐसे 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 करो। पुनः सांस छोड़ते हुए झुक जाए ऐसे। इतना जबरदस्त, इतना महत्वपूर्ण ये आसन है मंडूक आसन। कोई जलवा नहीं, कोई जवाब नहीं इसका। पेट के सारे विकार दूर होते हैं। हर्निया की शिकायत है, किसी को पथरी की शिकायत है, किसी को गैस की जो बीमारी है, गैस से ही तो सारा शरीर में दर्द होता है, ये सब दूर हो जाएगा अगर आप जो है सही तरीके से मंडूक आसन करेंगे। डायबिटीज तो दूर होगी इसी से। करना पड़ेगा, करेंगे नहीं तो नहीं होगी। आप कितने सालों तक करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। और आप अगर ठीक नहीं किया तो ऐसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हम जो है वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन को हमने बायां पैर बिल्कुल सीधा कर लिया, ठीक है, दायां ये मोड़ लिया, ये रख लिया घुटने के पास में हमारा पंजा है ये। इसको हमने बाएं हाथ को उठाया और इधर से लेके और ऐसे पकड़ लिया पूरा। अब हमारा खिंचाव आएगा। अब हमने आराम से पेट को थोड़ा हल्का किया और इधर से पीछे मोड़ा। अब हमारा पेट का जो है निचोड़ हो रहा है, कपड़ा निचोड़ते ना, आवाज करें हमारा पेट निचोड़ जाए बिल्कुल ऐसे, और पीछे देखें। ये डायबिटीज नहीं रहेगी साहब। करें तो आप पूरा निचोड़ दें, रुक जाए। ऐसे दूसरे पैर से देखिए आप कितना आनंद आ रहा है। शायद आनंद तो सबको आ रहा होगा। ऐसे पूरा ताकत लगाइए और पेट को निचोड़ दीजिए। गर्दन बिल्कुल कंधे के ऊपर से पीछे, पेट निचोड़ गया हमारा, कपड़ा जैसे निचोड़ देते हैं। वापस ऐसे। अब इसको एक बार और कर लेते हैं, कपालभाति के साथ करेंगे अपन ये। फिर से करें ऐसे। दायां पैर मुड़ा, बायां सीधा, और हमने पीछे कंधे के ऊपर से हमने अपने कंधे और को और टोड़ी को कंधे पर ऊपर ला करके और पीछे देख रहे हैं और कर रहे हैं कपालभाति का। 15 स्ट्रोक लगा लेंगे, ज्यादा नहीं अभी हाल में, लेकिन आपको ज्यादा लगाना, ठीक है। तो हम लगाए हैं अभी समय के अभाव के कारण। बाकी आपको ज्यादा लगाना है, आपको 2-2 मिनट करना है एक एक आसन, तो 2-2 मिनट कपालभाति करना, ठीक है। इसको फिर कर लेते हैं। ये अपन ने शॉर्ट टाइम में, छोटे से टाइम में किया है। बस गौमुख आसन करेंगे, बैठक के आसन पूरे हुआ, ठीक है। गौमुख आसन, ये दायां पैर घुटना हमारा ऊपर है, उठाओ हाथ, पीछे ले जाओ और एक दूसरे को पकड़ो। ये डायबिटीज के लिए करवा रहे हैं हम। कंधे से, इससे हमारा ये कान बिल्कुल लगा हुआ है। गर्दन मोबाइल पे नहीं होना चाहिए, गर्दन ऊपर हो। छोड़ दो मोबाइल को, मत देखो, सामने देखो। गर्दन बिल्कुल सामने करिए और देखिए, कहीं भी एक नजर दीवार पे, बिंदु पर, किसी पर भी एक नजर लगा दें। त्रिटक आसन, त्रिटक भी हो जाएगा और हमारा गोमुख आसन। इसमें जो है अब कपालभाति करिए।
1 मिनट हमने 60 स्ट्रोक लगा करके हमने जो है मंडूकासन का एक या पैर बदल लिया, दूसरा ये। जब हम परम पूज्य स्वामी जी के साथ योग करने का, योग भवन में हमें अवसर मिलता है, तो जब शुरू में हमने किया, अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी शरीर पर ध्यान दे रहे हैं सबके, वो सब प्रकार के कहते हैं पर्याप्त मात्रा में करिए, कोई भी आसन एक करते रहिए, जरूरी नहीं है सारी चीजें करें आप। करिए कपालभाति 60 स्ट्रोक लगाइए, 1 मिनट करिए, लगाइए कपालभाति के स्ट्रोक। सर हो गया, बहुत सुंदर। आइए अपना हो गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा उठ करके हम व्यायाम कर लें। जो थोड़े से नए हैं वो कह रहे हैं आज उचक उचक के हुए नहीं कुछ, चलिए कर लेते हैं 5 मिनट हम जो है, फिर इसके बाद आ जाएंगे। चलिए हो जाइए खड़े, वो भी जरूरी है, सुबह सुबह से हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलिए करो ऐसे, करो करो करिए ऐसे, करो करो करिए आप लोग, करते रहिए। हाँ करिए ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, हाँ ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जितना हो सकता है ऐसे करिए। अभी पहला दिन है डीएस साहब का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे जितना कर सकते हैं उतना करें, सब लोग कर लेते हैं ऐसे, घुटनों में ऐसे आराम से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। न रहेगा रोग, ठीक है, करेंगे योग तो नहीं रहेगा रोग, ऐसे ऐसे। ऐसे उठो जवान, देश की वसुंधरा हमारी धरती माता आपको पुकार रही है, उठो वीरो, करो योग ऐसे ऐसे, जितना जो झुक सके ऐसे, ये बहुत बढ़िया, जरूर। जो आज पहले दिन कर रहे हैं वो हमें जरूर याद करेंगे जब वो दर्द करेंगे पैर ऐसे, क्योंकि हमें आज भी याद है परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के साथ करते थे तो 7 दिन तक दर्द रहते थे पैर, शुरू में दर्द होएगा, आपको रुकना नहीं है, दर्द होगा होने दें, लेकिन अपन को अभ्यास जारी रखना है अपना ऐसे, सामने से बक्से का ऐसे, ये मोटापा कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए ऐसे पूरा झुके, 500 बार करें, 500 बार ऐसे, ठीक है। इसको ये भी हाथ अभी थोड़ा बताया है, ये 500 बार करना, ठीक है। शरद भैया का वो वीडियो नहीं खोल रहा, ये कर नहीं रहे। कौन? हाँ वो तुम जानो वो तुम्हारी में है वो। अरे यार तुम तो दलिया खाने चले गए और हमसे कह रहे कि
आपके जुम्मे है वो राज भैया। ये दलिया दूध खाया है और अब बताओ, मतलब हमें दिया नहीं। आपके जुम्मे है भैया। मस्त मस्त दलिया दूध खा के आ रहा है यार मनीलाल सर ये। और खाएंगे ही खाएंगे, पर अभी नहीं। वो तो है, दलिया तो परमानेंट है। और उसमें गुड़ वो बैतूल वाला जैविक। यस, जी। योगन योगन हो गई, व्यायाम हो गया। यस, चलिए ठीक, बैठ जाइए, प्राणायाम जरूरी है। एक आसन और रह गया है, पवन मुक्त आसन, बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमने मंडूक आसन किया है, उसके अपोजिट आसन हमें करना है पवन मुक्त आसन। लेट जान, ये दोनों पैरों को ऐसे ले लें, ऐसे करें पवन मुक्त आसन, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। और हमारी जो गर्दन है, जो घुटनों के अंदर, कितना रुक सकते हैं उतना रुकें। इसमें कपालभाति कर सकते हैं, इसको ऐसे लुढ़कना है, दाएं बाएं, रिलैक्स मिलेगा आपको, करके देखिए। और इसको करते रहना है, रोज अपना 2 घंटे का समय शरीर को देना है। और 2 घंटे आपको चाहे लुढ़कना पड़े लुढ़किए, जो करना पाए वो करिए। 2 घंटे शरीर की एक्टिविटी करते रहिए, ऊपर नीचे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे चलिए, अब बैठ जाइए। 2 घंटे लुढ़कना है, जो भी करना हो करें, लेकिन शरीर के लिए जरूर करें। 2 घंटे का आपका समय चाहिए शरीर को। बैठ जाइए, सिद्धासन, जो भी आसन आपको अच्छी लगती है, जहां आराम से बैठ सके, बैठ जाए। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर के फेफड़े ठीक होते हैं। ये हमारे शरीर के, आपके शरीर के, आप करेंगे आपके शरीर के फेफड़े ठीक होंगे, हम करेंगे हमारे शरीर के। ऐसा नहीं है कि हम करें और आप देख लें तो आपके फेफड़े ठीक हो जाए, ये कभी नहीं होगा। खूब जुड़े रहिए योगाहार कार्यक्रम में, जिंदगी भर कुछ होने वाला नहीं है। अगर जो है हमारे पास, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मीना जी वो कर रहे हैं, ये है, हम बात कर रहे हैं ना, तो मेरी मजबूरी है, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है, आपको तो करना है। हमारे आदरणीय मीना जी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दिया है, और मीना बहन जी भी कर रहे हैं, दादू हमारे जगदीश भाई साहब भी कर रहे हैं। दादू कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं यार। दादू क्या है, अगर आए तो शरद भैया के वो इतना कैमरा, बहुत कलाकार है, पंखे को दिखाते हैं सबको, हैं वो तो शरद भैया ही जाने अब जो भी है। तो अरे कर रहे हैं, आपने कहा ना वो हाफ पैंट पहन के सामने नहीं आना, अब इसलिए फिर नहीं आते ना। ऐसे ये है भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए, अभी हंसने वाली वो लास्ट में करेंगे अपन, ठीक है दादा? अभी हंसना नहीं मीना जी, हंसना मना है। भस्त्रिका प्राणायाम, पूरी सांस बाहर होना चाहिए, पूरी, यहां से पेट नाभि से भरिए, नाक से बाहर निकालिए झटके के साथ। कंधों को नहीं हिलाना है, अपन को सिर्फ सांस, हाँ, जिनका बीपी हाई होता है उनको आराम आराम से करना है, उनको नहीं करना है इतनी तेजी से, ठीक है? वो बिल्कुल आराम आराम से करें,
जिनका बीपी ईपी कोई नहीं होता है, हम लोग जानते नहीं बीपी क्या होता है, वो करें। आदरणीय जगदीश जी, दादाजी, अगर हम जो है हाथ ऐसे करते हैं तो वो सूक्ष्म व्यायाम हो जाता है, वो प्राणायाम नहीं रहता है, वो भस्त्रिका नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो अपन को वो करना है, करते रहिए, लेकिन इसमें भस्त्रिका के समय नहीं करिए आप। भस्त्रिका में तो यही करिए, ये कुछ नहीं करिए। भस्त्रिका में सिर्फ जो है नाभि से सांस भरे, नाक से छोड़े झटके के साथ, ये हो गया भस्त्रिका। फिर जब करना है जब करते रहिए, कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे करिए ऐसे करिए, जो भी करना है ये सब करना है। अपने शरीर के सारे अंगों का खिंचाव होना चाहिए, जहां चाहे कुछ भी करो। परंतु जो भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं हम, भस्त्रिका हमारे हृदय से संबंधित, हमारे फिल्टर साफ करती है। तब तक हमारी हवा यहाँ से उठेगी और सांस यहाँ नहीं निकलेगी, तब तक हमारा ये फिल्टर साफ नहीं होंगे। जो तो हम ये करते तो हमारा दिमाग हाथों पे चला जाता है, हमें हमारा ध्यान इसी सांस पे होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारी सांस यहाँ से नाभि से और नाक से निकल रही है, नाक से यहाँ से भर रहा है, निकल रही है। देखिए, आप आवाज करिए, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब आप विकार देखिए, आप आपकी जो है हवा निकल रही है, तो आपके विकार जो है हृदय से संबंधित विकार आपके ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति पे चलती, कपालभाति। कपालभाति हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेगा? कोई उम्मीदवार है? अनम्यूट कर ले। मैं करूं और आप कहेंगे का शुद्ध कर रहे हो? नहीं तो कहेंगे तो क्या दिक्कत है, खाली गिलास और भरा गिलास, उसमें क्या है? गिलास तो वो तो सुनना तो पड़ेगा दादू। मैं करूँ क्या? ओम भाई। हाँ कर दूं? जी करिए, आप बहुत सुंदर जी। करिए। एक मिनट, पुस्तक लेती हूँ। करिए कपालभाति। ईमानदारी से करना है, आंख बंद करके। आंख बंद करें, ईश्वर का ध्यान करें, इष्ट का ध्यान करें, और कपालभाति मन से करें। कोई इधर उधर नहीं देखेगा, बिल्कुल मन शांत, कपालभाति पर नजर ध्यान रहेगा आपका, आपकी सांसों पर ध्यान रहेगा। आपको दिखना चाहिए एक बार। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि सियहि दिखावा। आवाज आ रही है? विकट रूप धर लंक जलावा, भीम जी, रूप धर
विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही मम सम भाई, सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाया जपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुखल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम रायत तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरत भूप, पवन सुत हनुमान की जय। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ। आज प्रतिभा राजा बंदला जी प्रकट हो गई हैं। स्वागत है आपका। और हमारे जो नए सदस्य आज जुड़े हैं इसमें, उनका सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और प्रणाली मराठी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ बहुत सुंदर किया। करें कपालभाति अभी और 1-2 मिनट और। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 600 बार कपालभाति के स्ट्रोक लगाना है। आप पेट के विकार, पेट से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं कपालभाति से। जैसे हमने कहा था, जो है पथरी वगैरह की कोई शिकायत है, कोई समस्या है पेट से, लीवर खराब, पेट में जो है भोजन नहीं पचता है, पेट में कुछ ना कुछ बना रहता है, गैस बनी रहती है, वो पेट सब ठीक होता है कपालभाति करने से। करिए कपालभाति, रोज कपालभाति करना है आधा घंटे। स्वस्थ भाई बहन को आधे घंटे कपालभाति रोज करना है। आधे घंटे करने वाले कोई कभी ये नहीं कहे कि मुझे पेट में ये दर्द ठीक नहीं हुआ।
ये आधा घंटे का पैकेज, कम से कम आधा घंटा, अधिकतम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा करके तो देखो। आप कपालभाति और अनुलोम विलोम, आपके जीवन बदल जाएगा। आपका शरीर का हर अंग बदल जाएगा। कि आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आपको लगेगा नहीं कि हमारी उम्र कितनी हो गई है। बड़े से बड़े, बूढ़े से बड़े व्यक्ति युवाओं की तरह कूद रहे हैं। इसका प्रभाव है। प्रभु स्वामी जी महाराज जी को देख लीजिए, 56 साल की उम्र में लगातार 3:30 बजे से उठ करके 10 बजे तक पैर नहीं रुकता है, सांस नहीं रुकती, मुंह नहीं रुकता है। मुंह खाने को नहीं, बोलने में। और हम खाने में लगे। अभी सुबह खाएंगे, अभी खा लिया होगा, फिर खाएंगे, फिर दिन भर उस शरीर को जो है खाने की मशीन जो है भंडार समझ रखा है। 12 बजे तक आपको भोजन नहीं करना है। 12 बजे तक आप फल खाइए। अभी जो फल हो रहे हैं, ककड़ी हो रही है, मूली हो रही है, जो भी फल है आपके, मौसमी फल, जो वो मौसमी फल जो है आप वही खाइए। खाने में भी सावधानी बरतिए। केमिकल बहुत डाला जा रहा है। उसको गर्म पानी में और क्या है, उसको फिटकरी में या नमक में जो है थोड़ा सा साफ कर लें, धो लें, और उसको जो है आप आटा फ्रिज में रख के सुबह शाम को गूंज लेते हैं, खट्टी बह हमारी, और दिन में फ्रिज में रख देते, शाम को उसी आटे को उठा के रोटी बना लेते। खुद जहर तुम तैयार करके खा रहे हो और कह रहे हम योग से ठीक नहीं होते। कहाँ से ठीक हो गए? योग आहार कार्यक्रम ये एक अलग से इसलिए तो चलाया गया है। आहार कैसा होना चाहिए? आहार आप ठीक ही नहीं कर रहे हैं। आप रख देते हैं सब्जी लाके, महीनों रखी रहते हैं आपके टमाटर, सब्जी बनी बनाई रखी रहती 2-2 दिन तक फ्रिज में। फ्रिज इसलिए लाए हो कि हम जो है जहर बना के खाएंगे। इससे जो है आप लगातार लापरवाही कर रहे हैं। हम थोड़ी सी लापरवाही। अभी मध्य प्रदेश में कितने बच्चों की मौत हो गई है पता है आपको? 19 बच्चों की तो गिनती हुई है जो मरते रहे, उनका पता नहीं है। और कितने लोग मर रहे हैं गलत दवाइयां खा करके, गलत आहार लेकर के। किसी को कोई पता नहीं। कहते अरे भैया वो ठीक था व्यक्ति हो। अब ईश्वर को इतना ही मंजूर था, ईश्वर को इतना ही। अरे ईश्वर को मंजूर नहीं था, तुमने गलती की है, तुम्हारा शरीर डैमेज हो गया, खत्म। वहां से हवा निकल गई, शक्ति चली गई। ये जो शरीर की जो शक्ति है, जो हमने कहा कि सोचो आप, जो आप सोच रहे हो ना, ये जो मानसिक आपकी जो सोच है, ये शक्ति है, यही आपके प्राण है। ये विचार आपके प्राण है। अब जो विचार अपने मन में ला रहे हो कि हमको ये करना, ये पहाड़ हम उठा लेंगे, ये पहाड़ हम खोद देंगे, ये विचार आपके खोद रहे के आ गए तो आपको लगातार लग जाइए। आप इधर उधर मत देखिए किसी की तरफ, कौन क्या कह रहा है, अरे ये देखो ये पागल, ये पहाड़ खोद लेगा। आप तो मन में लग के और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाइए। ये पहाड़ आप खोद लेंगे। आपके साथ कितने लोग लग जाएंगे, वो पहाड़ खुद जाएगा। ये आप ही की वजह से तो लगे हैं सब लोग। लेकिन अगर आपने हताश हो गए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने गरीब व्यक्तियों को देखा। चलिए अगला अभ्यास पर समय। चलिए अब चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध लगाएंगे। मूलबंध लगा नहीं है। ऐसा नहीं अगर हमने कह दिया तो आप बैठे रहो कि हमें कौन देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है तो नहीं करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जो करेगा वो। मूलबंध लगाइए, उड़ान बंद लगाइए। इसको नाभि को दबाइए पूरा। खाली पेट है ना आपका, सब फ्रेश होकर के बैठे होंगे। उसको दबाइए, डोरी को सीने से लगाइए, ऐसे त्रिबंध लग गया। ये लगाइए ईमानदारी से। सुकोड़िए गुदामार्ग को पूरा सुकोड़ के रखिए, पेट को दबा के रखिए, डोरी सीने से लगा के रखिए। रुक जाइए, महसूस करिए क्या एक्टिविटी हो रही है आपके शरीर में। एक्टिविटी महसूस करो। जब सांस लेने की इच्छा हो, डोरी पहले सीधी करिए, फिर पेट को वापस लाइए, फिर गोदामार्ग को छोड़ दीजिए। नीचे से लगाएंगे, ऊपर से छोड़ेंगे। एक बार और करिए, लंबी गहरी सांस छोड़ी, गोदामार्ग को छोड़ा, नाभि को पीछे और डोरी को। ईमानदारी से करिए, आप अपने लिए कर रहे हैं। आप ये मूत्र रोग, प्रजनन तंत्र के रोग, तमाम विभिन्न प्रकार के रोग जो ठीक होते हैं इससे। अल्सर पल्सर, बवासीर अवासीर, जाने क्या क्या रोग होते हैं, सब ठीक हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, आप करें ईमानदारी से। फिर से करें। ये हमने 3 बार करके बताया, ठीक है। ये आपको अगर किसी प्रकार के विकार हैं आपको, तो आपको और ज्यादा करना है। 20 बार 21 बार करके देखिए, इसका परिणाम तुरंत आएगा। ये थोड़े अग्निसार कर लेते हैं। पेट को हिलाना,
हल्का ढीला करके, पेट नरम, इसलिए कहते हैं पेट नरम, ये पेट अपना बिल्कुल नरम होना चाहिए, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, ठीक है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं अब अगला प्राणायाम। इसमें क्रम क्या है अब हम बता दीजिए, उज्जाई है या अनुलोम विलोम है? उज्जाई कराइए, जी उज्जाई। उज्जाई। थायराइड के लिए, थायराइड की बहुत शिकायतें आ रही हैं, थायराइड है तो तोड़ी को सीने से लगा लें, रुक जाए, सांस को रोकें, जितना रोक सकें। जब आपको लगे तो सांस को दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ दें। एक बार और करिए। एक बार और। इसमें आप अपनी ताकत नाप सकते हैं, कितने रोक सकते हैं। जैसे अभी हमने जो है ये हम सांस को कितना रोक के रख सकते हैं, 30 मिनट 40 मिनट। अगर 40 मिनट तक आप रोक के रख रहे हैं तो आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है, पर्याप्त एनर्जी है, ठीक है ना? मिनट नहीं, सेकेंड। 40 मिनट नहीं, 40 सेकंड। भूल गए। हाँ, 30 से 40 सेकंड अगर आप रोक रहे हैं तो आप पूर्ण स्वस्थ हैं। और अगर उससे 10 मिनट 15 मिनट में आपको घबराहट होती है, सांस को छोड़ना पड़ता है, तो अभी आपको आवश्यकता है। और बोलो, सेकंड हैं? बोलो, सेकंड हैं? बोलो, मिनट नहीं। बोल दिया, सेकंड बोल दिया दारू। कितने मिनट कह रहे हैं? सेकंड बोल दिया। चलिए अब चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। एक अनुलोम विलोम, अरे सिंहासन कराओ, सिंहासन, आशासन, फिर अनुलोम विलोम, प्रणाम, और फिर शांति पाठ। इसके बाद उज्जाई के बाद में सिंहासन करवा लीजिए, उसके बाद अनुलोम विलोम करवाइए। यही तो क्रम पूछ रहा हूँ ना। चलिए सिंहासन। अब सिंह शेर वो बनेगा जिसने पूरा हमारे साथ योग किया है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। और ऊर्जा तो अब वो कहता है हम जंगल के शेर हैं, हम भी जो है शेर हैं। और हमारा जो है एक बार और। गले को हाथ हिल ले, फैला ले। और इस पे हास्यासन भी अभी होना है क्या? जी। कैसे होगा? अरे जीप तो बंद करो, ये जीप तार की रह गए हैं। जीप तार की रह गए। मीना जी हंसो ना, हंसने के लिए बोला है। बहुत बढ़िया। शरद भैया को पंखा नहीं दिख रहे अभी। चलिए बहुत सुंदर। अब चलते हैं प्राणायाम की ओर। 5 मिनट रह गए, प्राणायाम करेंगे। ये प्राणायाम ये हमारे सभी पूरा उसका, जैसे हम दूध जमाते हैं, दही जमाते हैं, फिर छाछ बनाते हैं, मतलब मठा भाते हैं, और फिर क्या निकलता है, नैनू। नैनू के बाद फिर उसको तपा करके क्या बनाते हैं, घी। ये इसी प्रकार से पूरे प्राणायाम का ये घी है। प्रणाली बनाती क्यों हैंडल कर रही है बताइए? मैं गाना बोलूंगी देशभक्ति पर, अनुलोम विलोम। पता था हनुमान चालीसा इसलिए करा लिया, बोलिए। हनुमान चालीसा इसलिए करा लिया आपसे जो है आपका। अरे गाना बोलिए भाई। गाना गाना बोल रही हो। हाँ। देशभक्ति,
भारत माता की जय। बीच माँ बीच में कोई बोलेगा नहीं। बलिदान, माँ रही है माँ बलिदान। जागो जागो सोने वालों, जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों, साहस खोकर रोने वालों, करो यश, करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। कोटि कोटि कंठों से गरजे, कोटि कोटि कंठों से गरजे, शौर्य शिवाजी जैसे दमके, शौर्य शिवाजी जैसे दमके। तुम प्रलयंकर गण हो ऋषि के, करो योग गंगा में स्नान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। हर परदेशी चिज को त्यागो, स्वदेशी के को ही अपनाओ। कहती है आज भारती जागो, धोरण में अवजीवन दान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। मातृभूमि के हृदय दुलारो, अरि को भैरव बन ललकारो। युग की मांग यही है प्यारो, यही आज तेरी पूजा ध्यान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों, माँ मांग रही है माँ बलिदान। ओम प्रणाम। जी रंजना जी का एक भजन बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अब प्रणाली महाराज जी का लास्ट भक्ति हो गया है। माँ मांग रही है बलिदान, बलिदान मांग रही है माँ। तो एक रंजना जी का भजन सुन करके हम जो है अनुलोम विलोम करेंगे। वो भजन सुनेगा, अनुमित कर लेगा। रंजना किनीकर जी, आप सुनाना चाहती हैं? ये अनुलोम विलोम हमें बाएं नाक से सांस लेना, धीरे 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 लेकर के हमें अगर थोड़ा सा रुक सकें रुकें, फिर बाएं दाएं से हम छोड़ें। और अपन ने 10 सेकंड में 15 सेकंड में लिया है तो 20 25 30 सेकंड में उसको छोड़ना है बड़े आराम के साथ। और आभास करना है कि इस सांस हम जब ले रहे हैं, जब ठंडी सांस हम लेते हैं और जब निकलती है वो गर्म निकलती है। तो देखिए ये हमारे शरीर के विकार कर दे रही है अनुलोम विलोम। ये शरीर के विकार हमारे बाहर की जो शुद्ध हवा है, क्योंकि हम जब योग करते हैं तो हमें खुले में करना चाहिए, किसी बाग बगीचे में करना चाहिए। अगर कमरे में कर रहे हैं तो खिड़की खुली होना चाहिए, वहां पे वातावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। अगर हो सके संभव तो जड़ी बूटियों का हवन होता रहे और उस कमरे में, और फिर हम अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने में हमारे जो है सांस जो है ठंडी हवा हम लेते हैं और गर्म छोड़ते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि जो हमारे शरीर में विकार हैं वो सारे दूर हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम। नस नाड़ियों का, रक्त संचार का जो है गति जो है सामान्य रखती है, निरंतरता रखती है। मस्तिष्क से लेकर के और हमारे एड़ी तक के सारे शरीर की व्याधियों को दूर करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है, प्रमुख है। ये रोज आधा घंटा से अधिक करना है हर व्यक्ति को। अभी 7 बज गए हैं, 7 बजे हमारे बजने वाले हैं। 7 बजे से हमारी जो दूसरी सत्र जो शुरू होगा, डॉक्टर भीकर सिंह चौहान जी को हम सुनेंगे, उनको सुनते रहेंगे। और हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, शलवासन, शीर्षासन, जो भी करना है आपको, जो आपको जरूरी हो। आपको क्या जरूरी है, आपका क्या शरीर का कौन सा अंग दर्द कर रहा है, कौन से अंग में विकार है, कौन सी उंगली शून्य है, कौन सी उंगली काली पड़ रही है, कौन सा हाथ जो है नरम है, कौन सा शून्य पड़ रहा है। उसके लिए आपको अगर किसी हाथ में कोई तकलीफ है तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करते रहना है। आपको अगर पैर में है तो पैर का व्यायाम करना है, लेकिन ये जरूर करना है 1 घंटा। ठीक है, चलिए करते हैं। ये जो है अनुलोम विलोम 1 घंटा आपको करना है अभी 7 बजे के बाद। ठीक है, ये अब जो है समय हो गया है। बहन जी इशारा कर रही हैं कि भ्रामरी कराएं। चलिए भ्रामरी करते हैं। हम्म,
हम्म, हम्म, दोनों हथेलियों को आप जो है ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में घुटनों पर रखें और उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। लंबी गहरी सांस भरें और ब्रह्मांड में आप ओंकार का ध्यान करें, ओंकार की आकृति को ध्यान करें, ब्रह्मांड में देखें ओम। सब आंख बंद करके ध्यान करें ब्रह्मांड का, उसमें ओंकार का ध्यान करें। ओम। शांत हो जाए। हमारे जीवन में ध्यान अति आवश्यक है। आज समय ज्यादा हो गया था। ईश्वर का, इष्ट का ध्यान करें। धरती माता से ऊर्जा आ रही है हमारे शरीर में और हमारे जो शरीर के विकार हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जब हमारी पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो नेगेटिव ऊर्जा वहां से भागती है। आप जहाँ देखिए, आपके बर्तन में कोई कचरा रखा डला हुआ है और उसमें हम पानी भरेंगे तो वो कचरा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम जो है, जब हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो हमारी नेगेटिव ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। दोनों हथेलियों को उठाएं और स्मरण करें और हथेली पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, आंख खोलें, कान दबाएं, रोग भगाएं। डॉक्टर कुसुम भरद्वाज जी और रश्मि झा को याद करें। चलिए, ये हो गया है। करते कि हैं बैठने की आसन ठीक नहीं थी। हैं? आसन आप जो बैठे थे वो ठीक तरह से नहीं बैठे थे। मतलब अब मैं बाद में बताऊं। कौन सी आसन? कौन सी आसन बैठे थे दादू? क्यों उठे आप? चलिए, हम करते हैं शांति पाठ और फिर दादू को बताया सुनेंगे।